दोस्तों आज के समय में इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे 10 साल पुरानी कार्स चलाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन वहीं पे दूसरी ओर एक ऐसा भी पहलू है इस देश का जहाँ पे 40 साल पुरानी फाइटर जेट्स बिना किसी रोक टोक के आज भी इंडियन एयरफोर्स में उड़ाई जा रही है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के टाइटल से तो इतना तो समझ ही लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि आज से कुछ ही दिनों पहले यानी 9 जुलाई 2025 को एक इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर एयरक्राफ्ट राजस्थान के चूरू जिले में क्रैश हो गया था और अनफॉर्चुनेटली इस क्रैश में दोनों एयरफोर्स के जवानों की जान नहीं बच पाई थी। लेकिन क्या ये क्रैश केवल जैगुआर एयरक्राफ्ट के टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ था या फिर इसके पीछे और भी कोई बड़ी कहानी छुपी है? चलिए इस वीडियो में विस्तार में जानते हैं। जैगुआर एयरक्राफ्ट को 1960s में फ्रांस और यूके के बीच एक जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था और इस फाइटर जेट को फ्रांस और यूके के अलावा ओमान, नाइजीरिया, इक्वेडोर और इंडिया भी यूज करता था। हालांकि इंडिया तो आज भी इस 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट को यूज करते आ रहा है। दोस्तों इंडिया ने 1979 में यूके से 40 जैगुआर फाइटर जेट्स खरीदे थे। लेकिन अगर इतने एयरक्राफ्ट आपको कम लग रहे हैं तो सुनिए, 2008 में इंडिया ने और 100 जैगुआर एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाए थे और जहाँ इंडिया और नए जैगुआर एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में ऐड कर रही थी, वहीं पे दूसरी ओर फ्रांस ने 2005 में और यूके ने 2007 में इन एयरक्राफ्ट्स को पूरी तरह यूज करना ही बंद कर दिया था। यहाँ तक कि छोटे देश जैसे ओमान, नाइजीरिया और इक्वाडोर जैसे कंट्रीज ने भी इसे पूरी तरह यूज ही करना बंद कर दिया था, बेसिकली पार्ट्स के अनअवेलेबिलिटी के वजह से। लेकिन इंडिया में आज भी इस फाइटर जेट को बिना किसी रोक टोक के यूज किया जा रहा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कॉस्ट सेविंग। क्योंकि इस फाइटर जेट को राफेल और तेजास जैसे जेट से रिप्लेस करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर इन्हीं पुरानी जैगुआर एयरक्राफ्ट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके अगर यूज किया जाए तो ये ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये कॉस्ट सेविंग हमारे देश के जवानों की जान से भी ज्यादा बढ़कर है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि 2025 यानी इसी साल में 3 जैगुआर फाइटर जेट्स क्रैश हो चुकी है और जब से इंडियन एयरफोर्स में इसे यूज करना शुरू किया गया है तब से लेकर अब तक 50 से भी ज्यादा जेट्स क्रैश हो गई है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये क्रैशेस हो क्यों रहे हैं? तो दोस्तों देखिए कि इन सारे जेट्स के क्रैश होने का पीछे का मेन रीजन तो ये है कि एक तो इस फाइटर जेट को 40 साल से ज्यादा होने को आ गए हैं, जिसकी वजह से इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी हो गई है। इसके अलावा इन फाइटर जेट्स में जो पुराना रोल्स रॉयस एडोर MK811 इंजन यूज किया जाता है वो इनफ थ्रस्ट भी प्रोड्यूस नहीं करता है। हालांकि इन सारे पुराने इंजन को 2019 में हनीवेल F125IN इंजन से अपग्रेड करने का प्लान भी लाया गया था, लेकिन ये प्लान भी बाद में ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इन सारे इंजन को अपग्रेड करने का कॉस्ट काफी ज्यादा हाई था। इन सब के अलावा इस फाइटर जेट का जो इजेक्शन सिस्टम है वो भी काफी परेशानी का कारण रहा है, क्योंकि आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे राफेल और तेजास जैसे जेट्स में ऑटो इजेक्शन सिस्टम होता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें अगर इंस्टेबिलिटी सेंस होती है तो वो पायलट्स को अपने आप बाहर इजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो पैराशूट की मदद से आराम से लैंड कर जाते हैं। लेकिन जैगुआर फाइटर जेट्स में आज के समय में भी मैनुअल इजेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्रू मेंबर्स को मैनुअली एक हैंडल पुल करना होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे सिस्टम में फेलियर के चांसेस काफी हाई होते हैं और इसके अलावा मैनुअली इजेक्ट करने में टाइम भी लगता है और ऐसे सिचुएशन में तो आपको पता ही होगा कि एक एक सेकंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुल मिला के तो बात यह है कि सभी देशों ने इसे रिटायर कर दिया है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स मिलना काफी मुश्किल है। लेकिन दूसरी ओर इंडिया अब भी इस 40 साल पुराने एयरक्राफ्ट को यूज कर रही है और अपनी पायलट्स की जान को खतरे में डाल रही है और इन्हें सिर्फ इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें रिप्लेस करने का प्लान नहीं बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से इन सारे जैगुआर एयरक्राफ्ट को 2028 से लेकर 2030 तक तेजास और राफेल जैसे फाइटर जेट से पूरी तरह रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों इन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ फ्रीबीज के लिए हजारों करोड़ों का बजट होता है, लेकिन जब मॉडर्न वेपन्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करने की बात आती है तो इनके लिए केवल छोटा सा बजट बनाया जाता है। अब दोस्तों अगर हमने फ्रीबीज की बात की है तो एक एग्जांपल के तौर पे ये भी समझिए कि दिल्ली में एक साल में एवरेज 5 से 10 हजार करोड़ फ्रीबीज के नाम पे खर्च किया जाता है। वहीं पे दूसरी ओर कावेरी इंजन जैसे प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट 30 साल से चल रहा है और इतने सालों में इस पे केवल 3000 करोड़ खर्च किए गए हैं। और इंटरेस्टिंगली पिछले 30 सालों में भी ये इंजन आज तक डेवलप नहीं हो पाया है और इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कैंसिल भी कर दिया गया है। लेकिन रिसेंटली इंडिया ने एक 61,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है फ्रांस के साथ, जिसके हिसाब से इंडिया फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ मिलके एक 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन डेवलप करने वाली है। लेकिन कितना टाइम लगेगा इस इंजन को डेवलप करने में वो तो समय ही बताएगा।